चलें सर। नमस्कार दोस्तों, मैं सज्जाद जम टूर एंड ट्रेनिंग सेंटर बिहार पटना से। अभी हमारे पास इलेक्ट्रिक बाइक का मोटर खुला हुआ है, एबी मोटर, ठीक है। तो इसको कैसे चेक करना है और क्यों खोला जाता है, क्यों हमको बार बार खोलना पड़ा है, ओपन करना पड़ा है, तो वो हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप लोगों के पास तो नॉर्मल गाड़ी आएगी चल के, और आपको मान लो फॉल्टी है, कोई मोटर नहीं चल रहा है या कोई दिक्कत आ गई, आपको लग रहा है कि मोटर में प्रॉब्लम है, तो आप कैसे चेक करें। वैसे हमने इसको ओपन कर रखा है क्योंकि आपको बता पाएं कि इसमें कौन कौन से चाइल्ड पार्ट लगे हुए हैं और कौन कौन से पार्ट को बहुत एहतियातन, बहुत मतलब सेफ्टी से खोलना है, चेक करना है। तो इसलिए हमने इसको ओपन कर लिया है। इसमें कुछ मैकेनिकल पार्ट है, कुछ इलेक्ट्रिकल पार्ट है। तो मैकेनिकल में आप लोग जानते हैं, काम करते हैं, तो मैकेनिकल में हमारे पास बेरिंग वगैरह है, बेरिंग है, ये वाला बेरिंग है, यहाँ पे नट बोल्ट हैं क्योंकि स्लिप हो जाएंगे, या फिर यहाँ पे जो बाइंडिंग लगेगी क्योंकि वॉशिंग के टाइम में पानी अंदर ना चला, वो सब आपका लीकेज में जाता है, मैकेनिकल में जाता है, तो वो तो नॉर्मल है, आप लोग चेक कर लेंगे। बट हमारे पास अभी है बाइंडिंग, मोटर बाइंडिंग है, हॉल इफेक्ट सेंसर है, ये बाइंडिंग है, देख रहे हैं। नॉर्मली हम मैग्नेट कॉइल में ऐसे ही देखते हैं, हम लोग काम करते हैं बाइक का, तो मैग्नेट कॉइल में, एसीजी कॉइल में ये सब हम लोग देखते हैं ना। तो हम लोग रिपेयर भी नहीं करते, बट हाँ ये जरूर होता है कि हम लोग चेक जरूर करते हैं। तो चेक करते टाइम क्या चेक करना है, कैसे चेक करना है, और ये यहाँ पे कुछ नया मतलब बाइक से कुछ नया दिया गया है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, एक पीसीबी लगी हुई है जिसको हम हॉल इफेक्ट सेंसर बोलते हैं। ये हमारी पीसीबी है जो ग्रीन टाइप में, ये हमारे छोटे छोटे सेंसर लगे हुए हैं, एक ये है, एक ये है, 3 सेंसर लगे हुए हैं। ये बताते हैं कि हमारी पोजीशन क्या है मैग्नेट की, ठीक है। तो अभी हम इसमें चेक करने वाले हैं, यही सब चेक करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं, क्योंकि हमने तो इसको ओपन किया है। बट हमारे पास ये कपलर है, क्योंकि गाड़ी में जब आएगी तो हम डायरेक्टली मोटर नहीं खोलेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले इस कपलर को निकालेंगे, जैसे हम लोग चेक करते हैं नॉर्मल। तो ये 3 फेस है, तो 3 फेस में हम लोग तीनों वायर की क्वांटिटी चेक करेंगे कि हमारा कहीं से बाइंडिंग टूटा हुआ तो नहीं है। फिर लास्ट में हम चेक करेंगे इसमें रेजिस्टेंस इसका। तो सबसे पहले हम इसकी क्वांटिटी ही चेक कर लेते हैं। मल्टीमीटर हमारे पास है, और जब भी आप काम करें इलेक्ट्रिकल का तो आप भी मल्टीमीटर अपने पास रखें, क्योंकि मल्टीमीटर से हमारा काम थोड़ा आसान हो जाता है, ज़्यादा आसान हो, उसी से हम चेक भी कर पाएंगे। तो मल्टीमीटर को क्वांटिटी मोड पे सेट कर लेते हैं, और आपको बीप का साउंड दिखाते हैं, बीप बज रहा है। अब हमारे पास ये 3 फेस की वायर है, ठीक है, 3 फेस कॉइल है, तो 3 वायर हैं, तो इनका आपस में कॉन्टिन्यूटी होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए। अगर नहीं है तो दिक्कत है। तो उसे चेक करने के लिए मल्टीमीटर को एक पॉइंट पे यहाँ लगाएंगे, दूसरे पॉइंट को यहाँ कर करेंगे। कॉन्टिन्यूटी आ रहा है, बीप बज रहा हुआ आपने सुना। फिर हम यहाँ से इसकी लेंगे, फिर यहाँ से इस वायर की लेंगे, मतलब तीनों में हमको बीप का साउंड बजना चाहिए। अगर ये बीप का साउंड बज रहा है, इसका मतलब ये जो हमारी बाइंडिंग है कहीं से टूटी कटी नहीं है, मतलब इसका कनेक्शन आपस में सही है। अब इसका हम चेक, तो आपने देखा कि ये इसकी क्वांटिटी आपस में ओके है, बट एक यहाँ पे चांस है, एक और मेथड है चेक करने का। तो इसको जब हम यहाँ एक वायर को यहाँ लगाएंगे और दूसरे प्रोब को इसकी बॉडी से टच करेंगे, तो बीप का साउंड नहीं बजना चाहिए, बीप की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। अगर आ रही है तो इसका मतलब यहाँ से कोई वायर कटा हुआ, जिससे कि हमारी कनेक्शन बॉडी से हो गया, सिर्फ कंप्लीट कर रहा है इसका कनेक्शन। तो इसको लगा के देखेंगे किसी भी वायर में, तीनों वायर से यहाँ पे बॉडी में कहीं भी बीप नहीं बजना चाहिए, नहीं बज रहा है, ओके। अब हम इसका चेक करने वाले हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस चेक करने के लिए मल्टीमीटर को 200 ओम पे सेट करेंगे, और रीडिंग आएगा हमारा 0.2 से 1.5 ओम, ठीक है। तो इस रेंज में अगर हमारा रीडिंग आ रहा है तो हमारी कॉइल ओके है। तो उस रीडिंग को चेक करने के लिए मल्टीमीटर को 200 ओम पे सेट कर लेंगे। 200 ओम पे सेट हो गया, हम इसमें चेक करेंगे बारी बारी। तो दोनों में आपस में कनेक्टिविटी लेनी पड़ेगी, और आपको दिखाते हैं रीडिंग। आप लोग रीडिंग पे फोकस करिए, हम थोड़ा सीधा कर देते हैं। ये हमारी रेंज में है, थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो रहा है, ये हमारी रेंज में आ गया। इससे हमने इसका एक में चेक कर लिया। अब इस दोबारा हम यहाँ पे लगाएंगे और रीडिंग चेक कराएंगे, सेम समथिंग सेम आएगी, ठीक है, 0.4। फिर हम यहाँ कनेक्ट करेंगे, इसमें भी दिखाते हैं आपको 0.4, ठीक है। तीनों वायर की रेजिस्टेंस सेम होगी, तीनों वायर में क्वांटिटी होनी चाहिए, और तीनों वायर से बॉडी की क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए। ये हमारा मेथड है चेक करने का इस कॉइल को। अभी हमारे पास यहाँ पे हॉल इफेक्ट सेंसर लगा हुआ है, कपलर है, सेंसर तो यहाँ लगा हुआ है, जो कि मैंने बताया था। यहाँ पे मोटर में एक तो बाइंडिंग
करने के लिए हम मोटर को खोल सकते हैं, खोलते हैं। दूसरा ये हॉल इफेक्ट सेंसर को चेंज करने के लिए, ठीक है, तो हॉल इफेक्ट सेंसर चेंज करने के लिए हम खोल सकते हैं मोटर को। दूसरा क्या है, ये डस्ट हो जाता है इसके अंदर गाड़ी चलती चलती, अभी ये न्यू है, बिल्कुल नया मैं खोल रहा हूँ, नया दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ट्रेनिंग के टाइम है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ईवी का ट्रेनिंग करवाते हैं हम लोग, बाइक रिपेयरिंग से रिलेटेड, ईवी से रिलेटेड, BS6 से रिलेटेड, CNG से रिलेटेड सारी गाड़ियों की हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग करवाते हैं। अभी ये वीडियो बनाने का पर्पज है कि आप लोग देख पाएं कि कैसे कैसे चेक होता है। बाकी अगर आपको डिटेल में काम सीखना है ईवी का, एकदम डिटेल से प्रॉपर, आप जैसे मैं चेक कर रहा हूँ वैसे आप कैसे चेक करेंगे यहाँ पे आके, तो आपको जंप टू जाइन ट्रेनिंग सेंटर पे आना पड़ेगा, जिसका एड्रेस है पटना राजीव नगर रोड नंबर 26। आप लोग विजिट कर सकते हैं। अगर आप कमेंट में भी लिख सकते हैं, हम आपसे कनेक्ट कर लेंगे आपको। दूसरा, अगर आपको और भी कोई रिलेटेड वीडियो चाहिए या फिर कुछ आपको सीखना है, इसमें कुछ डाउट रह गया हो, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।